नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तिमाही और छमाही परीक्षा के लिए जो टाइम टेबल है, जो सिलेबस है, उसे जारी कर दिया है। तो इनमें से जो तिमाही परीक्षा होनी है वो 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक होनी है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसे सभी 6 विषयों में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में हम बिल्कुल क्रम से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के जो सिलेबस है उन्हें जानने वाले हैं। और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। तो जब आप अपने सिलेबस को टिक करेंगे, उनके नाम लिखेंगे, तो आपको अपना बुक और जो पेंसिल है उसे निकाल के रखना है और आपको भी साथ में ही टिक करना है, ताकि आप मिला सके कि जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो सीक्वेंस से आ रहे हैं या फिर अलग अलग आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जो अपना पहला विषय है वो हिंदी है। हिंदी का सिलेबस देखते हैं। तो हिंदी के सिलेबस में बच्चों पाठ 1 से पाठ 11 तक आने वाला है परीक्षा में, मतलब 11 पाठ कुल मिला के आने वाले हैं। तो पहला जो आपका पाठ है वो आपको टिक करना है, जीवन नहीं मरा करता है। सेकेंड पार्ट है गुल्ली डंडा। तीसरा जो पाठ है वो है अपूर्व अनुभव। चौथा पाठ है छत्तीसगढ़ लोकगीत। पाँचवा पाठ है गद्दार कौन। छठवां पाठ है कला टेट और संगीत विश्वविद्यालय। सातवां पाठ है बच्चे काम पर जा रहे हैं। आठवां जो पाठ है वो है अकेली सोमा बुआ वाला चैप्टर। पाठ 9 है जामुन का पेड़। पाठ 10 है रीढ़ की हड्डी। और आखिरी पाठ है 11 सूरज टकलट है। साथ में कुछ व्याकरण के भी क्वेश्चन हिंदी की परीक्षा में आने वाले हैं, जो है पत्र लेखन, निबंध और समास। तो ये आपको 11 पाठ की तैयारी अच्छे से कर लेनी है बच्चों। ये हिंदी का सिलेबस है तिमाही परीक्षा के लिए। अब नेक्स्ट है बच्चों इंग्लिश। तो परीक्षा के लिए इंग्लिश में बच्चों लेसन 1 से लेकर लेसन 7 तक के लेसन्स आने वाले हैं, जिनमें पहला लेसन है द जामुन ट्री। सेकेंड है ब्यूटीफुल ब्लू प्लेनेट। थर्ड है सालू मारा द ढिमक्का। फोर्थ लेसन है ड्रेस। फिफ्थ है द पीसफुल गेम। 6 है अशोक राठौड़ फुटबॉल ऑस्कर। 7 है इंडियाज बैटल टू बैन चेविंग टोबैको। तो ये 7 लेसन बच्चों तिमाही परीक्षा में आने वाले हैं। इनके अलावा कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे जिनमें ऐसे होगा, लेटर एप्लीकेशन होंगे, नोटिस होगा, रिपोर्ट राइटिंग होनी है। साथ में अनसीन और सीन पैसेज भी परीक्षा में आने वाले हैं। इन्हें आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विषय है संस्कृत। संस्कृत का सिलेबस देख लेते हैं। तो संस्कृत के सिलेबस में बच्चों सबसे कम पाठ आने वाले हैं, जो कि 1 से लेकर 5 पाठ तक आएंगे, जिनमें पहला आपका पाठ है संभाषणम। सेकेंड है नवक्तत्व अभ्यासा। थर्ड है आपका छत्तीसगढ़ से वनानी। चौथा पाठ है सुभाषितानी। पाँचवा है प्रत्यय विज्ञानम। और कुछ व्याकरण के भी क्वेश्चन आएंगे, जिनमें पत्र लेखन, निबंध, संधि और समास, संख्यावाची शब्द 1 से 50 तक, और तत्सम और तद्भव जो शब्द है वो शामिल है। तो आपको इन सभी की तैयारियां कर लेनी है। ये संस्कृत का सिलेबस है। अब हमारा जो नेक्स्ट विषय है वो है गणित, मैथ्स। तो गणित का सिलेबस देख लेते हैं बच्चों। गणित मैथ्स का, गणित में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक के प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं, जिनमें पहला आपका पाठ है गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। सेकंड है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। थर्ड है घातांक, एक्सपोनेंट। फोर्थ है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। फिफ्थ है एक चर का रैखिक समीकरण, मतलब इक्वेशन वाले चैप्टर्स। सिक्स्थ है संख्याओं में भी है खेल, प्लेइंग विथ नंबर्स। 7 है राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और 8 है त्रिकोणमिति, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले जो चैप्टर है वो शामिल है। तो गणित में 1 से लेकर 8 अध्याय तक प्रश्न आने वाले हैं। तो इन सभी चैप्टर्स की प्रिपरेशन आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है। ध्यान ये रखना है कि अध्याय 1 गणित के इतिहास में कुल 1.1 से लेकर 1.11 तक, मतलब कुल 11 प्रश्नावली शामिल है। तो इन सभी को नहीं पढ़ना है आपको। परीक्षा के लिए केवल 1 प्रश्नावली से 5 प्रश्नावली तक ही पढ़ना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अपना विज्ञान, साइंस। तो विज्ञान के सिलेबस में बच्चों अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक के चैप्टर्स आने वाले हैं, जिनमें पहला है जैव विविधता एवं वर्गीकरण। सेकंड है पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, मतलब मेटर वाला जो चैप्टर है वो है। थर्ड है आपका परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फोर्थ है गति, मोशन। फिफ्थ है बल एवं गति के नियम, द लॉज ऑफ फोर्स एंड मोशन। 6 है जीवन की मौलिक इकाई, कोशिका। तो जो सेल्स वाले चैप्टर है, कोशिका वाले, वो चैप्टर शामिल है। 7 चैप्टर है आपका बहुकोशिका संरचना, मतलब ऊतक के बारे में, जो कि है टिश्यू के बारे में। 8 चैप्टर है रासायनिक आवंटन, मतलब केमिकल बॉन्ड्स। 9th चैप्टर है रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना, मतलब केमिकल फॉर्मूला और मोलर कॉन्सेप्ट। तो विज्ञान के सिलेबस में ये सभी पार्ट शामिल है बच्चों। तो आपको सभी की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है। और इस बार की जो परीक्षा होनी है
उसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्कूल से ना आकर बाहर से आने वाले मतलब जिला स्तरीय प्रश्न इस बार आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए परीक्षा की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करनी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सभी हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपको ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारे सिलेबस मिल जाएंगे और इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा बच्चों। तो आप वहाँ से जाके ज़रूर से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए। तो ये है बच्चों सामाजिक विज्ञान का सिलेबस, जिसमें अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक प्रश्न आने वाले हैं, आपके चैप्टर्स आएंगे। और आपको ध्यान रखना है सामाजिक विज्ञान में 4 और पार्ट शामिल है, मतलब 4 और विषय इसी में है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल है। इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है, सभी को आपको बिल्कुल ध्यान से टिक लगाना है, नहीं तो आप परीक्षा के लिए गलत अध्याय को पढ़ लेंगे, उसके आपको नुकसान होगा। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से नाम मिलाते हुए टिक करना है और उसे आपको पढ़ना है। तो पहला आपका है मानचित्रण और मानचित्र का परिचय, जो कि मैप वाला चैप्टर है। सेकंड है अधिकार मतलब कि राइट्स। थर्ड है भारत एक परिचय, इंडियन एन इंट्रोडक्शन। फोर्थ है लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार मतलब डेमोक्रेसी वाला चैप्टर। फिफ्थ है भारत की जलवायु। 6 है उपनिवेशवाद। 7 है संदर्भ मानचित्र, ये आपके बुक के बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, जो कि पूरा मैप वाला है। तो उस मैप में आपको इंडिया और छत्तीसगढ़ के जो मैप है उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। फिर बच्चों 8 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वनाश्रित समुदाय। फिर 9 में जेंडर समानता और महिला अधिकार। फिर 10 में है धर्म सुधार एवं प्रबोधन सन 1300 से 1800। और 11 चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भाग 2। तो ये थे सामाजिक ज्ञान विषय के सिलेबस जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है और जो टिक लगाएंगे आप उसे आपको ध्यान से लगाना है, ताकि किसी भी प्रकार की असावधानी ना हो। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि क्लास 9 का जो सिलेबस है तिमाही परीक्षा के लिए वो किस प्रकार से होने वाला है। और इस बार की जो परीक्षा काफ़ी टफ होने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो बाहर से आने वाले हैं, मतलब कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। साथ ही सिलेबस भी काफ़ी बढ़ गया है, तो आपको ध्यान से प्रिपरेशन करनी है। किसी भी प्रकार के अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारे ही सिलेबस मिल जाएंगे और आप सभी को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। समय कम बचे बच्चों, तो आपको उस हिसाब से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। किसी प्रकार के डाउट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।